हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग का वीडियो सीरीज चल रहा है ऑन सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। हम लोग सेल बायोलॉजी क्या है, सेल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में वीडियो चल रहा है, जिसकी 2 वीडियोस आपको मैंने अपलोड कर दिया है। जिसमें हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में अबाउट सेल और एंड स्टेम सेल्स के बारे में बात किया था, एंड सेकंड में हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। सो हमने ये सारी चीज़ें, स्टेम सेल्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम क्या है, एडल्ट स्टेम सेल्स क्या है, उनका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। सो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है एंड कौन कौन से मेन एरियाज है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। जैसे हमने योगर्ट प्रोडक्शन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके होता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में, प्रोटीन्स बनाने में, हॉर्मोन्स में, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा था इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन के प्रोडक्शन में क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। देन सीड को इम्प्रूव करने के लिए फिर हम लोगों ने बेनिफिट देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट्स क्या है, सारी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से वीडियोस को देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, सो आज बात करते हैं कि आज की वीडियो हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी का कॉमर्शियल एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर कॉमर्शियली यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में यूज किया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, सो देर आर सम फील्ड्स इन विच द बायोटेक्नोलॉजी यूज। कौन कौन सी फील्ड है? नंबर 1, क्रॉप की बायोटेक्नोलॉजी में, मीन्स एग्रीकल्चर में। अगर मैं सिंपल सा बोलूं तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। कैसे होता है? जैसे सीड्स में, सीड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, न्यू क्वालिटी बनाने के लिए, न्यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर्म करने के लिए। सो देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज इन एग्रीकल्चर जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। नेक्स्ट आता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में मीन्स एनिमल्स में आर्टिफिशियल अगर इंसेमिनेशन करना हो, या फिर हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म चाहिए, ऐसा हमें एनिमल चाहिए जो क्या हो, केवल बोझा ढोने के लिए हो। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ, मुझे उसका हिंदी इंग्लिश में नेम नहीं पता, हिंदी में उसको खच्चर बोलते हैं। इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? हॉर्स प्लस डोंकी। सो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी विच इज यूज इन द एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है इस समय कि वैक्सीनेशन के लिए, किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए द लॉट्स ऑफ फील्ड इन ह्यूमन हेल्थ के जहां पर ये बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है। हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट मैं आपको एक गेस्चर दे रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमने करती, कहां कहां पर कॉमर्शियल एप्लीकेशन होता है बायोटेक्नोलॉजी का। सो उसमें आता है कि क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन के लिए, वाइन प्रोडक्शंस, या फिर यहाँ पर मेनली अगर मैं मानूं तो डेयरी में कैसे बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है इन प्रोडक्शन ऑफ पनीर, चीज, कर्ड। सो यहां पर कैसे बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करने में कैसे बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है उसके बारे में देखेंगे। देन फूड बायोटेक्नोलॉजी एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग आगे आज की वीडियो में देखने वाले। तो ये थे कुछ कॉमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ना हम लोग एक एक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। अभी एग्रीकल्चर में कहां कहां पर बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है? तो नंबर 1, हाइब्रिड सीड्स फॉर्म करने के लिए, ऐसे सीड्स फॉर्म करने के लिए जिनके पास क्या हो, हाई क्वालिटी हो, हाई क्वालिटी इन 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 टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट यील्ड ज्यादा हो, ऐसे सीड्स को प्रिपेयर करने के लिए वी यूज बायोटेक्नोलॉजी। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट करते हैं, दो को मिक्स करते हैं, 2 डिफरेंट क्रॉप्स को, और जिससे हमें वेरियस टाइप्स के क्रॉप्स मिलते हैं। मीन्स एक ए क्रॉप था, एक बी क्रॉप था,
इन दोनों को मिक्स करके मुझे एक न्यू क्रॉप मिला जिसके पास यील्ड भी अच्छा रहेगा। समझो, ए के पास यील्ड अच्छा था, बी के पास न्यूट्रिएंट अच्छा था, इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छा था। सो जो सी मिलेगा उसका यील्ड भी अच्छा होगा और न्यूट्रिएंट भी अच्छा होगा। सो इस तरह से हम लोग हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये था फर्स्ट इन एनिमल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। सिमिलर वे से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, हम लोग ऐसे क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाए। जैसे एक सिंपल सा यहाँ पर एग्जांपल्स दिया हुआ है, दीज आर बीटी कॉटन्स, इसका मैं यहाँ पे लिख दूं तो बीटी कॉटन्स, दीज आर गोल्डन राइस, बीटी ब्रिंजल। हम लोग तीनों की कहानी एक बार सुनेंगे कि क्यों, कैसे हम लोग ने बायोटेक का यूज हेल्प से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर दिया। जैसे एक प्लांट था जिसका नाम था कॉटन, दिस इज अ कॉटन प्लांट। अब इस कॉटन के प्लांट्स पे एक प्रॉब्लम थी कि यहां पर अटैक करते थे बॉल वॉर्म, और ये बॉल वॉर्म क्या करते थे, सारे लीव्स को, सारे कॉटन्स को खा जाते थे। सो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया क्योंकि फार्मर्स के लिए कि क्रॉप्स बचती ही नहीं थी, अब उनको हम रोक भी नहीं सकते। सो टर्म आया बीटी, बीटली इज फॉर बैसिलस थुरिंजेनेसिस। ये बैसिलस थुरिंजेनेसिस की हेल्प से क्या हो गया, इस ये प्रोड्यूस करता है एक टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन किल करता है इस बॉलवर्म को। तो हम लोग ने क्या किया, इस बैसिलस थुरिंजेनेसिस का जो टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो जीन है उसको कॉर्पोरेट कर दिया बीटी कॉटन के साथ में, और जब ये बीटी कॉटन के साथ में कॉर्पोरेट हो गया तो क्या हो गया, अब का जो बीटी कॉटन है वो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन इज टॉक्सिक फॉर द बॉलवर्म, नॉट फॉर अस, हमारे लिए वो टॉक्सिक नहीं है, जस्ट बॉलवर्म के लिए। तो अब बॉलवर्म खाता है, उसकी गट में जाने पे क्या होता है, ये बॉलवर्म की डेथ हो जाती है। सो इस तरह से अब प्लांट्स खुद ही बचाता है अपने आप को, ना हमें किसी पेस्टिसाइड की जरूरत है, ना किसी हर्बिसाइड की जरूरत है, कुछ किसी की जरूरत नहीं, खुद ही प्लांट को हमने मॉडिफाई कर दिया कि अब वो बॉलवर्म को खुद ही किल कर देता है बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन। सिमिलर वे से ब्रिंजल में भी ऐसा ही केस था, इसलिए वहां पे हम लोग बीटी यूज करते हैं, बैसिलस थुरिंजेनेसिस, जो कि यूज होता है तो प्रिवेंट करता है उसको टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। नाउ वन एग्जांपल इज गोल्डन राइस, जो कि था विटामिन ए। विटामिन ए की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो गोल्डन राइस है, देयर आर सम लॉट्स ऑफ पुअर पीपल इन इंडिया, हमारे देश में बहुत से गरीब है जिनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। अब लेकिन ऐसा है कि चावल जो राइस होता है वो लगभग सबके यहाँ पे अवेलेबल होता है, हर एक गरीब पुअर पीपल भी कैन अफोर्ड टू ईट राइस। सो अगर हम लोग नॉर्मल राइस की जगह पर हम लोग उसको गोल्डन राइस देंगे जो कि विटामिन ए रिच होगा, सो इट विल बी हेल्दियर फॉर देम। सो इसलिए गोल्डन राइस में विटामिन ए की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। सो इस तरह से हम लोग राइस को मॉडिफाई करके गोल्डन राइस कर दिए, जिससे कि हम लोग पुअर पीपल के भी न्यूट्रिएंट को इंक्रीज कर सकें। सिमिलरली बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं इन क्रॉप के लिए, जो कि आफ्टर समटाइम्स इट बिकम्स हार्मफुल फॉर देम, क्योंकि जैसे जैसे सॉइल में कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ता है, सो सॉइल में जो प्रोड्यूसिंग उसकी कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। सो इंस्टेड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर वी कैन यूज बायो फर्टिलाइजर। देयर आर सम बायो फर्टिलाइजर्स विच कैन बी यूज, फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है जो कि एज ए बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है। सो इस तरह से क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में या फिर एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड को चाहे प्रोड्यूस करना हो, चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना है, या फिर बायो फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस करना है। सो इस तरह से क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं एनिमल हस्बेंड्री, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है इन एनिमल हस्बेंड्री में। सो देयर आर टू मेन, आर्टिफिशियल सेमिनेशन, मुझे अगर आर्टिफिशियल सेमिनेशन इनसेमिनेशन कराना है या फिर एम्ब्रियो का ट्रांसफर करना है, हम लोग ने एम्ब्रियो के लिए देखा था टेस्ट ट्यूब बेबी इन ह्यूमन बीइंग, तो सिमिलर वे से अगर हमें एनिमल्स में करना है, सो वहां पर एनिमल हस्बेंड्री में यूज होता है। क्यों होता है, टू इंप्रूव द क्वांटिटी
एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट, लाइक मिल्क को क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, मीट की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, वूल की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल सिमिनेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। सिमिलरली एनिमल्स आर मोर स्ट्रेंथ हैव टू बी डेवलप फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने के लिए हम लोग ऐसे एनिमल्स को डेवलप करते हैं जिनको स्ट्रेंथ पावर ज़्यादा हो। सो जिसका एग्जाम्पल मैंने हिंदी में बताया था, खच्चर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं म्यूल। दिस इज म्यूल विच इज यूज फॉर हार्ड वर्क। सो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज कर सकते हैं फॉर आर्टिफिशियल सिमिनेशंस, एम्ब्रियो ट्रांसफर में, या फिर फॉर हार्ड वर्क कराने के लिए हम लोग एनिमल्स में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो ये था सेकंड विच इज एनिमल हस्बेंड्री, सेकंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल हस्बेंड्री। नाउ अब आते हैं थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट ह्यूमन हेल्थ के बारे में, कि ह्यूमन हेल्थ में कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। नंबर वन, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। कोई डिजीज होता है उसको डायग्नोज करने में, डायग्नोसिस में भी बहुत हेल्प, जैसे हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, एड्स, डेंगू, इनके डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस में ये बहुत ही यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी का, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी की वजह से जब अर्ली डायग्नोसिस होगा सो उसका ट्रीटमेंट विल बी इजी। सो जितना जल्दी हम लोग किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करते हैं उतना इजी हो जाता है उसको क्योर करना। सो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस में बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही यूजफुल होता है। सिमिलरली मैंने उस समय बताया था हार्मोन के प्रोडक्शन में, इंसुलिन का प्रोडक्शन, पहले यही हार्मोन का प्रोडक्शन हॉर्स के पैनक्रियाज में मिलता था और जो क्वांटिटी थी वो भी बहुत लो होती थी एंड कॉस्ट बहुत हाई था। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से अब ये इंसुलिन नॉर्मल ई कोलाई बैक्टीरिया में मिलता है, जिसका ईल्ड भी बहुत ज़्यादा होता है एंड कॉस्ट भी बहुत कम होती है। सो इस तरह से इंसुलिन प्रोडक्शन, हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वैक्सीन का प्रोडक्शन या वैक्सीनेशन में आज हम लोग देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही वैक्सीन पॉसिबल हुआ है। सो ह्यूमन हेल्थ में वैक्सीन बनाने के लिए या वैक्सीनेशन करने के लिए भी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एडिबल वैक्सीन। ये एडिबल वैक्सीन अभी न्यू कॉन्सेप्ट है, ये भी एक नया आ रहा है कि हम लोग वैक्सीनेशन सभी को करना पॉसिबल नहीं। जैसे अभी आप लोग देखोगे सो कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन लगाने के बाद उस पर हमें अराउंड इट्स थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है, इट्स टीडियस प्रोसेस एंड कॉस्टली बहुत है, जो कि गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट होगा बेयर करना। सो उसके जगह पर अगर हम लोग ऐसा कर दें कि एक ऐसा एडिबल वैक्सीन बना लें, जैसे राइस की तरह, राइस सबके पास अवेलेबल है, अगर मैं राइस के अंदर ही वैक्सीन डाल दूं तो अगर जो बंदा राइस खाएगा वो वैक्सीनेटेड हो जाएगा। सो इस तरह के प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही यूज होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम ह्यूमन पैथोजन। मुझे समझो कोविड है, कोविड का क्या है, कोविड से मुझे बचना है। सो मैं क्या करूंगा, कोविड का जो डिजीज कॉजिंग जीन था उसको मैंने क्या किया, आइसोलेट कर लिया। अब उसको मैंने क्या किया, ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर देखो ये वाला पार्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसको मैंने डाल दिया कहाँ डाल दिया, पोटैटो में, वायरस इन्फेक्टेड पीस ऑफ पोटैटो लीव्स, पोटैटो में डाल दिया। अब पोटैटो ग्रो होगा एंड इस पोटैटो को जो भी खाएगा, जो पोटैटो ग्रो होगा उसके अंदर इसका प्रोडक्ट, उसका जीन आ जाएगा एंड वो पहचान लेगा यस इसको किल इस तरह से करना है। सो इस तरह से एडिबल वैक्सीन्स में के प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत यूज होता है। दो अभी तक ये पूरा सक्सेस नहीं हो पाया है, अभी इसमें ट्राई चल रहा है अराउंड बनाना को हम लोग एडिबल वैक्सीन में यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ पोटैटो को, तो पोटैटो को मैं कच्चा तो खाऊंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, बॉईल करूंगा एंड बॉईल करने पे अगर ये मर गया तो। सो अभी जो रिसेंट टर्म चल रहा है इट्स बनाना, बिकॉज बनाना हम लोग कच्चा खाते हैं एंड इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैक्सीन को इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो कि बनाना भी सबके लिए रीच पॉसिबल होता है। तो ये था ह्यूमन हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है इन्वायरमेंट के प्रोडक्शन के लिए। सम माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑन लार्ज स्केल वाइल प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट बनाने के लिए। देखो सबसे पहले क्या है,
कंपोस्ट बनाने के लिए बाय ट्रीटिंग ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, कि जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उससे हम लोग क्या बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। और ये कंपोस्ट कैसा होगा, ऑर्गेनिक सॉलिड का होगा, तो किसी भी तरह का इसमें पोल्यूशन नहीं होगा, किसी तरह का पोल्यूटेंट नहीं होगा। सो कंपोस्ट बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सिमिलरली बायोरेमिडिएशन, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर, बायोसेंसर आर सम न्यू कॉन्सेप्ट इन बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। सो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से कुछ नए कॉन्सेप्ट आए, जैसे सेंसर्स, आपको पता होगा मोबाइल में सेंसर होता है जो आइडेंटिफाई करता है कुछ भी, आप ऐसे टच करोगे तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि वो टच को क्या करता है, सेंस करता है। उसी तरह से देयर आर सम माइक्रोब्स या देयर आर सम प्लांट्स, वो प्लांट्स क्या करते हैं, सेंसर की तरह काम करते हैं कि कहीं का पोल्यूशन कहीं ज्यादा हो जाएगा, उनमें तुरंत उनकी एक्टिविटी में चेंजेस आ जाएगी। तो इससे हम लोग बायो सेंसर की तरह यूज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स की यूज करते हैं हम लोग, केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे बायो फर्टिलाइजर। बायो पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। बायो रेमेडिएशन, बायो रेमेडिएशन क्या होता है, यहाँ पे देखो दिया है, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल, कोई टॉक्सिक केमिकल को किल करना, उसको डिस्ट्रक्ट करना या एब्जॉर्ब करना, and harmful pollutants with the help of plant and microorganism, microorganisms and plant से क्या करना कि pollutant को absorb करना is known as bioremediation। Similarly आता है फाइटो, जहां पर हम लोग प्लांट का यूज करके क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हार्मफुल मटेरियल को रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगा तो बायो रेमिडिएशन, प्लांट से होगा तो फाइटो रेमिडिएशन। तो ये था इन्वायरमेंटल के यूज में। क्या क्या था वहां पे, हमने क्या क्या पढ़ा, कंपोस्ट बनाने के लिए बायो फर्टिलाइजर, बायो सेंसर, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो रेमिडिएशंस में हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है ना। यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया जिसको आप याद सकते हो कि सुडोमोनास एक बैक्टीरिया का नाम है। दीज बैक्टीरियाज आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। क्या होता था कि कभी भी समझो शिप क्रैश हो गई, या फिर शिप में जब समुद्र में, सी में जब जाती थी तो देयर विल बी सम लीकेज ऑफ ऑयल, और ये ऑयल क्या करता था, ये सी है उसके फ्लोट ऊपर ही फ्लोट करता था। एंड इसकी वजह से क्या होता था, जो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते थे उनको प्रॉपर से सनलाइट नहीं मिलती थी, क्योंकि ये क्या करता था, ऑयल रोक लेता था। सो इनको क्लीनिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट होता था। सो सुडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, इस ऑयल को एज अ फूड के फॉर्म में यूज करता है, एंड वो क्या करता है, उसको डिग्रेड करता था, एंड नाउ इट्स अवेलेबल। सो इस तरह से सुडोमोनास बैक्टीरिया ऑयल पोल्यूटेंट को या हाइड्रोकार्बन को क्लियर करने में बहुत ही काम करता था। सिमिलरली टेरिस पिटाटा, ये एब्जॉर्ब करता है आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल। किसी भी सॉइल में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, अब मुझे उसको रिड्यूस करना है आर्सेनिक को, क्योंकि इट्स टॉक्सिक, तो हम लोग वहां पे प्लांट लगाते हैं टेरिस विटाटा, जो क्या करता है, आर्सेनिक को एब्जॉर्ब करता है। कहीं पर सेलेनियम ज्यादा है, सो वहां पर हम लोग मस्टर्ड, इंडियन मस्टर्ड्स को लगा देंगे, तो क्या करेगा, सारे सेलेनियम को एब्जॉर्ब कर लेगा। यूरेनियम और आर्सेनिक के लिए हम यूज करते हैं सनफ्लावर। देन डाइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ये ऐसा ऑर्गेनिज्म से जो क्या करता है, रेजिस्टेंट होता है टू द रेडियो डेब्रिस। इस पे रेडियो डेब्रिस का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्रासेस लाइक अल्फाल्फा, क्लोवर, राई आर यूज्ड फॉर फाइटो remediation. So these are some examples of a organism which are used in environmental biotechnology. Next जो क्लीनिंग का था, हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि जो सूडोमोनास को हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग, और इसके लिए उन्होंने पेटेंट फाइल किया था इन यूएसए में। तो यूएसए से इनको पेटेंट मिला था, यूएस पेटेंट, देखो ये नंबर है, कि इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि हम लोग सूडोमोनास को यूज कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग के लिए। सो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने देखा अबाउट कि व्हाट आर द कॉमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री। सिमिलरली यहाँ पर दो टॉपिक्स और रह गए हैं फूड बायोटेक में,
रिलेटेड टू फूड को कैसे इन्हांस किया जाए, एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं हम लोग रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए, रिलेशंस। देन क्राइम सीन पर, कोई भी क्राइम सीन होता है उस क्राइम सीन पर लोगों को पहचानने के लिए कि कौन कौन आए थे कौन गए थे, वहां पर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज करते हैं। बिकॉज क्या होता है, डीएनए सबका डिफरेंट होता है एंड इसी डिफरेंट से हम लोग चेक करवाते हैं एंड दे इट विल बी सिमिलर टू देयर, जब उनका ऑफस्प्रिंग होंगे या फिर उनका जो सेम ओरिजिन होगा तभी वो सेम होता है। सो इस तरह से हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे अबाउट रिवोल्यूशंस के बारे में कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मुझे एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।